आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नायरा स्टाइल गैदर्ड कुर्ती बनाने का सबसे आसान तरीका। इस कुर्ता डिज़ाइन की खास बात ये होती है कि इसमें जो साइड स्लिट्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है बॉर्डर या लेस से। अब इसमें जब हम सिर्फ कमर तक फिटिंग देके स्लिट लंबी बनाते हैं तो इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती, मगर हम इसे हिप लाइन तक बंद करेंगे तो इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में शेयर की है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, तो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कुर्ता डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये मेरा टॉप पार्ट है और जो ये लाइनिंग वाला कपड़ा है ये मेरा बॉटम का कपड़ा है। इसमें से हम साइड स्लिट्स बनाएंगे। ये जो कुर्ता डिज़ाइन है ये मैं M38 साइज़ के लिए बना रही हूँ। अब देखिए, कपड़े को पूरा खोलें और इसे लंबाई में फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इसे बंद वाली साइड से कट करें और दोनों पैनल में सेम डिज़ाइन के लिए कपड़े के एक पैनल को घुमा कर रखें। अब हमारे दोनों पैनल पर सेम डिज़ाइन आएगा। तो देखिए, हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। इस कपड़े का जो पन्ना है वो 42 इंच है। अब देखिए, इसे अच्छे से फोल्ड कर ले। यहाँ से जो टेढ़ है पहले हम इसे मार्क करेंगे और कपड़े को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब इस कुर्ती में जो हमें स्कर्ट लगाना है उस स्कर्ट की लंबाई पहले हम इसमें से निकालेंगे। स्कर्ट की जो लंबाई है वो 32 इंच है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमें 33 इंच लंबा कपड़ा निकालना है। ये हमारी स्कर्ट के दोनों पैनल हैं। आगे और पीछे का स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे और ऊपर से जो हमारी कपड़े में टेढ़ है उसको भी हम निकाल के कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 38 साइज़ के लिए मैंने 11 इंच तक कपड़ा फोल्ड किया है। अब इस कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे और बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम 38 साइज़ के लिए टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच कट की है। 1 इंच उसमें सिलाई का ऐड किया है। अब यहाँ जो शोल्डर लाइन है वो मैंने 7 इंच ली है। आधा इंच ड्रॉप लेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। अब यहाँ पर हम आर्मोल लेंथ लेंगे, तो आर्मोल लेंथ भी मैंने 7 इंच ली है। अब यहाँ पर फुल बस्ट लाइन है 38 इंच। 38 का चौथा भाग कर ले और उसके बाद उसमें 2 इंच सिलाई का ऐड कर ले। यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे। अब हम अपनी वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो मेज़रमेंट में मेरी वेस्ट लाइन 34 इंच है, उसका 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच सिलाई का ऐड करेंगे और इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। अब कमर पर हम 1 इंच तक इस तरीके से गोलाई देंगे। अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच रहेगी और यहाँ हमने जो आधा इंच छोड़ा था उसे इस तरह शोल्डर स्लोप से मिला देंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इन मार्किंग पे से अब हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। तो करीब 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और यहाँ पर फ्रंट आर्म राउंड की गोलाई दें। अब देखिए, गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई 4 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और अपने एक पैनल को इसमें से अलग कर लेंगे। वो हमारा बैक पैनल है। फ्रंट पैनल को हम फिर से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। और बैक पैनल में हम इसी तरह से अपने नेक की कटिंग करेंगे। इसकी ऊपर से चौड़ाई 3 इंच है और गहराई 4 इंच ली थी।
राउंड शेप देते हुए बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है और चौड़ाई में हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच डाउन देंगे स्लीव कैप के लिए और स्लीव कैप की शेप हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए नीचे की तरफ से 9 इंच ओपन रखा है मैंने। इन निशानों को ऐसे मिला देंगे और स्लीव पर डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने नीचे से बड़ा कट किया है। स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन निशानों पे से कटिंग कर लेंगे। देखिए स्लीव को खोलेंगे और करीब 1 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे और फ्रंट स्लीव की कटिंग करेंगे। ये स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्कर्ट के घेरे को तैयार करेंगे। ये घेरे की लंबाई वाली साइड है। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस करीब 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए 15 इंच की तो हमारा टॉप पार्ट है और जो हिप लाइन बनती है वो लगभग 21 या 22 इंच की होती है। तो मैं 22.5 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर कट लगाया है। अब यहाँ पर करीब आधा इंच अंदर की तरफ कट लगाएं। अब देखिए इसे यहाँ हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ बॉटम वाला कपड़ा लिया है। इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ निकाली हैं और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब देखिए इस पट्टी में मैंने एक तरफ ट्रायंगल वाली लेस लगाई है। अब ये जो हमारी स्कर्ट वाला कपड़ा है ये मैंने सीधा लिया है। नीचे वाले कट को मैंने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से बॉर्डर को रखेंगे और सिलाई करके फिक्स कर लेंगे। देखिए जो ऊपर की तरफ 7.5 इंच मैंने लिया था वो मैंने छोड़ दिया है और उसके बाद वाले कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ कोने पर भी हम अच्छी तरह से इस बॉर्डर को घुमाएंगे। पहले कपड़े को फोल्ड कर लें और उसके बाद बॉर्डर को घुमाएं। अब स्कर्ट का जो दूसरा कोना है वो भी हमें सेम इसी तरह तैयार करना है। पूरे इस स्कर्ट में हमें दोनों स्लिट और नीचे जो दामन है उस पर बॉर्डर को लगाना है। इस तरीके से 3 तरफा ये बॉर्डर लगेगा। अब बॉर्डर को हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए बॉर्डर को दूसरी तरफ से भी हमने सिलाई करके अच्छे से फिक्स कर लिया है। दोनों स्कर्ट को हमने इस तरीके से बॉर्डर लगाकर तैयार कर लिया है। अब जो स्कर्ट की चौड़ाई है वहाँ पर हमें गैदर्स बनाने हैं। आप गैदर्स या प्लेट्स जो भी आपको पसंद है वो बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनाई हैं। इस स्कर्ट में भी देखें आप लगभग 3 से 4 इंच पहले छोड़ देना है। इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। बिल्कुल बीच में हमें प्लेट्स बनानी है। कुर्ती के दोनों स्कर्ट फ्रंट और बैक दोनों पर हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनाकर तैयार करनी है। कमर की जो साइज़ है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है और इस स्कर्ट को तैयार करना है। देखिए साइड से आप देखेंगे तो हिप लाइन का कपड़ा है वो मैंने बाहर की तरफ रखा है। ये स्कर्ट मैंने तैयार कर ली है और अब फ्रंट पैनल के टॉप पार्ट को स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये मैंने टॉप पार्ट अटैच कर लिया है। देखिए हमारा टॉप पार्ट रेडी है। इसको हम सेंटर में से उठाकर फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट के लिए योक की कटिंग मैंने कर ली है। पेस्टिंग पेपर पर इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। इसमें जो फ्रंट गला है वो 7.5 इंच लंबा रखा है और 3 इंच चौड़ा। आपको अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। अब देखिए योक को बीच में से फोल्ड करेंगे और कुर्ती के ऊपर ऐसे रखेंगे और हमने जो नेक की कटिंग
योक पर की है वही कटिंग हम टॉप पार्ट पर भी कर लेंगे। टॉप पार्ट पर भी हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती को उल्टा रखेंगे और योक को भी उसके ऊपर उल्टा रखते हुए एक पंजे का गैप देते हुए स्टिच लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। योक को अच्छे से टॉप पार्ट के साथ फिक्स कर लेंगे और इस पर छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको आगे की तरफ मूव कर लेंगे। अब देखिए योक को हाईलाइट करने के लिए मैंने बॉटम के कपड़े की बड़ी बड़ी पट्टियाँ कट की हैं। इस पट्टी की चौड़ाई करीब 1 इंच है और इसके एक तरफ मैंने ट्रायंगल लेस लगाई है। इसको देखिए योक के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब कुर्ती को ऐसे घुमाएं और इस पट्टी के दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। अब देखिए जो हमने ये नेक कट किया है इसके दूसरी तरफ भी हम इसी तरह की पट्टी लगाएंगे और इस पट्टी को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये मैंने अंगरखा स्टाइल में योक तैयार किया है। अब देखिए योक के बाहर की तरफ इस पट्टी को ऐसे लगाएंगे और योक को रेडी करेंगे। यहाँ पर ये मैंने डोरी और लटकन बनाई है इसको स्टाइलिश लुक देने के लिए। इसको हम यहाँ पर बॉर्डर के नीचे फिक्स करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। देखिए योक पर सिलाई लगा के इसको कुर्ती के साथ अच्छे से फिक्स कर ले। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। स्कर्ट और टॉप पार्ट को अच्छे से स्टिच करने के बाद हम अपना बैक नेक रेडी करेंगे। तो ये देखिए बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी कट की हुई है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम दोनों पैनल को अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार होने के बाद इन दोनों को ऐसे आमने सामने रखेंगे और इनको शोल्डर लाइन से जोड़ देंगे। जो हमारी बैक पैनल में एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ है उसको फ्रंट पार्ट पर ऊपर की तरफ घुमाएं और स्टिच कर लें। इस तरीके से हमारे शोल्डर पर भी सफाई बैठेगी। दोनों पैनल को मैंने फिक्स कर लिया है। अब हम इस पर स्लीव लगाएंगे। तो देखिए कुर्ती को पहले खोलें अच्छे से और इस पर स्लीव्स लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से अपने आर्मोल के ऊपर स्लीव को रखेंगे और सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। दोनों स्लीव मैंने फिक्स कर ली है। देखिए अब हमें कुर्ती की साइड्स बंद करनी है। जितना भी आपने सिलाई का रखा हो उस पर निशान लगाएं और इसको स्टिच कर लें। देखिए टॉप पार्ट पर फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाएं और जो हमने स्कर्ट पे जो 1 इंच कपड़ा छोड़ा था उस पे हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये नायरा कट कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। तो आजकल ये नायरा कट कुर्ती काफ़ी ट्रेंड में है। सारे स्टेप इजीली फॉलो करके बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और इस कुर्ता डिज़ाइन के साथ मैंने ये स्टेट प्लाजो बनाया है। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।